सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नोहब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्या टॉपिक होने वाला है। पहले तो ये देख लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 7 आईसीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर सिंपल लीनियर इक्वेशन, और इसमें आज हम कवर कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज 14E। अब 14E तक आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? 14A, 14B, 14C, 14D सब कुछ कवर हो चुका है विद ऑल द कंसेप्ट्स। तो जिसने भी नहीं देखा है प्लीज जाके देख लो एक बार, ताकि जब आप 14E आओगे, 14 की क्या होगी? जस्ट लाइक अ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसीलिए थोड़ा पीछे देख लो और फिर स्टार्ट करते हो। जो लोग देख चुके हैं दैट्स वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज 14E से हो रहा है, क्योंकि 14D के बाद जस्ट 14E है, और इस 14E में अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े सारे ही यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व फॉर एक्स। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, इस जो भी इसमें इक्वेशंस दी है, जो भी आपको एक्सप्रेशंस दी है, उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड और थर्ड लिए हैं, रिमेनिंग आपको खुद करने हैं। खुद करके मुझे भेज देना है। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कहाँ भेज दोगे? learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। तो सेकंड पार्ट में क्या है? 7 ब्रैकेट में है x-4, फिर -2 ब्रैकेट के अंदर x-5, फिर -3 x-2, फिर इज इक्वल टू 3 2 -x -8। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये एक मोनोमियल है, ये एक बाइनोमियल सिमिलरली है। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करते हैं, दैट मीन्स कि अब इस मोनोमियल का मल्टीप्लाई आपको हर एक टर्म बाइनोमियल से करना पड़ेगा। बाइनोमियल में जितने भी टर्म है, कितने टर्म होंगे? बाइनोमियल 2 ही टर्म होंगे, यानी 7 का मल्टीप्लाई x से भी करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 4 से भी करोगे। सिमिलरली यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इससे, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, ऐसे ही आगे भी होगा। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आएगा? ट्विस्ट आएगा कि इस वाले ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म है दैट इज पॉजिटिव टर्म, और इस वाले ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है दैट इज नेगेटिव टर्म। सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक नेगेटिव टर्म है। जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव टर्म है और नेगेटिव टर्म का मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव टर्म से करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से कर रहे हो तो नेगेटिव ही आएगा, है ना। ये सब आपको समझाया हुआ है, और आपको ये भी बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे सारे ही साइन रिवर्स हो जाएंगे, बताया था। तो चलिए इन सारे कंसेप्ट्स का यूज करके हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई एक्स से, फिर 7 का मल्टीप्लाई -4 से, यानी 7 माइनस का साइन रहा, मल्टीप्लाई 4 से, फिर आपका ब्रैकेट के बाहर -2 है तो -2 का मल्टीप्लाई जब x से करोगे तो माइनस का 2x होगा। फिर से आपको माइनस का 2 का मल्टीप्लाई माइनस से, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो साइन रिवर्स, यानी ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई x और माइनस का 8। ये कितना हो गया? 7x माइनस 28 माइनस का 2x प्लस का 10 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x माइनस का 8। देन यहाँ तक ये वाली लाइन पूरी समझ में आ गई होगी। अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लो। हमने पढ़ा था ना, जब इक्वेशन में दोनों ही तरफ आपके x वेरिएबल वाले पार्ट हो, कांस्टेंट वाले पार्ट हो, तो क्या करोगे? वेरिएबल वाले पार्ट्स को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट वाले पार्ट्स को एक तरफ कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर ये 7x 2x क्या ये वेरिएबल है? क्यों है? क्योंकि x एक वेरिएबल है, x का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे वो भी वेरिएबल बन जाएगा, और यहाँ पर ये वेरिएबल है। तो 7x माइनस 2x, अब इसको अगर आप ट्रांसपोज करोगे इस तरफ तो ये नेगेटिव का है, इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का, यानी प्लस का 3x। फिर यहाँ पर क्या बचे? 6 माइनस 8, अब क्या ट्रांसपोज करोगे? माइनस का 20 इधर आएगा, प्लस का 28 माइनस का 10। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। ये सारे लाइक टर्म्स है तो ऐड भी होंगे, सब्ट्रैक्ट भी होंगे, तो 7 + 3 10, तो क्या हो गया? 10x माइनस 2x गिव्स यू 8x इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे सॉल्व करो, ये 28
ये 6, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 34, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, नेगेटिव का माइनस 18 हुआ। फिर ये 8x इज इक्वल टू 14 में से 8 गया, कितना बचा 6 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई। यानी हमने सेकंड पार्ट को पूरा सॉल्व कर लिया, x के लिए सॉल्व करना था तो x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 2 आ गई, दैट्स ऑल। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो चलिए बच्चों बात करने वाले थर्ड पार्ट की फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है x माइनस 40% ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि 40% का मतलब क्या होता है। 40% हमने पढ़ा कहाँ पर, चैप्टर परसेंट में पढ़ा था। क्या होगा 40/100, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और x माइनस 40/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x माइनस 10 इज इक्वल टू 64। ये 0 से 0 गए, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, तो x माइनस 2/5 x माइनस 10 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, माइनस 2/5 का मल्टीप्लाई आप x से भी करोगे 10 से भी करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2/5x। ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये माइनस है तो ये तो प्लस हो गया। ये कितना हो गया 2/5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 64। हुआ यहाँ तक ठीक है। अब 5 2 जा कितने होते हैं 10 होते हैं, ये भी बात क्लियर तो हो ही रही है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे x माइनस 2/5x प्लस 4 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 अगर आप अज्यूम करते हो डिनोमिनेटर में तो एलसीएम लोगे 1 और 5 का 5 आएगा। ये हुआ 5x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 64। 3x/5 इज इक्वल टू, इसको आप यहाँ पर ट्रांसपोज करोगे तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, यानी 64 माइनस 4 दैट इज 60। डन डन हो गया यहाँ तक, कोई इशू नहीं। चलो अब क्या होगा 3x/5 इज इक्वल टू 60 और 3x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 5। ये यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर ये न्यूमरेटर में गया लेकिन मल्टीप्लाई में हो गया, एंड x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 5/3 20 एंड दैट रिजल्ट्स इनटू 100। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 100 आ गई, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब 14E के थर्ड क्वेश्चन पर हम आए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किया गया है, दैट मीन्स आपको वो खुद प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको मुझे भेज देना है, कहाँ पर जल्दी बताओ, learnhome.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। तो क्या है यहाँ पर 3/5 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द सेम नंबर बाय 4, फाइंड द नंबर। क्या बोल रहे हैं कि जो भी नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, उस नंबर का जो 3/5 है वो बड़ा है 1/3 सेम नंबर का, और कितना बड़ा है 4 बड़ा है। ठीक है, यानी जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि आप जो हो अपने भाई से बड़े हो, ग्रेटर हो, एल्डर हो, कितने बड़े हो 4 साल बड़े हो, यानी आप में और आपके भाई की जो एज में डिफरेंस है वो कितना है 4 साल के बराबर है। समझ में आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नंबर नहीं पता है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, तो लेट द नंबर बी x। अब इस नंबर का 3/5 है, यानी 3/5x। ठीक है, फिर कितना, उसी नंबर का 1/3, यानी उसी नंबर का 1/3। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए। कैसे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो 3/5 है नंबर का वो is greater than the 1/3 of the same number by 4, यानी वो जो 3/5 है नंबर का 1/3 से 4 बड़ा है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, आप अपने भाई से 4 साल बड़े हो, यानी आप में और आपके भाई की एज में डिफरेंस कितना है
4 साल का। तो सिमिलरली इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 साल का। इसको पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ये बड़ा है तो ये बड़ा छोटे में से माइनस, बड़ा छोटे को माइनस करेगा ना, इसीलिए। अब ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 आ रहा है। अब तो इक्वेशन बन गई है, अब तो हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है 5 और 3, एलसीएम ऑफ 5 और 3 कितना होगा 3 एंड 5 1 1, यानी 5 3 जा 15, तो 15 आया एलसीएम। 5 3 जा 15, यहाँ पर हो गया 3 3 जा 9x, 3 5 से 5 1 जा 5 4, 9 में से 5 गया 4x अपॉन 15 इज इक्वल टू 4। अब 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 15, ये यहाँ पे चला गया और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई पे है तो यहाँ पर आके वो डिवाइड में हो गया और 4 से 4 गया, आपके पास बचा क्या, वो नंबर जो है वो 15 है जिसका 3/5 इज ग्रेटर देन द 1/3 ऑफ द सेम नंबर बाय 4। तो वो क्या है, कौन सा नंबर है, वो 15 है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम फोर्थ क्वेश्चन के पहले पार्ट को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। पहले पार्ट में क्या था, सम ऑफ द 3 consecutive The sum of the 3 consecutive even natural number is 36, यानी जो लगातार में जो इवन नंबर है 3, उनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 36 एंड फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या हमें पता है यहाँ पर वो कौन से 3 नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स है जिनका सम 36 है, नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मैं बोलती हूँ कि पहला जो इवन नेचुरल नंबर है दैट इज 2x, क्या हो सकता है, x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो 2, तो 2 से स्टार्टिंग हो सकती है। यानी पहला, लेट द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, आपको पता होना चाहिए वैसे ही नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 2 है ना। अब यहाँ पर 2 तो हम डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो 2 के साथ में क्या ले रहे हैं, वेरिएबल जो कि क्या है x, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 है ना, चेंज हो सकती है। तो हमने वो क्या ले लिया 2x। Now you know that the difference between the one natural even natural number and the another natural even natural number के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 2 का। कैसे, देखो 2 4 6 ये सारे आपके क्या चलेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना है, 2 का। सिमिलरली गोज ऑन। यानी अब जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होने वाला है वो क्या होगा, जिसमें आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, किसमें, इसमें। यानी अदर इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2x में आपको 2 और ऐड करना पड़ेगा। चाहे x की वैल्यू 1 भी होगी ना, तो भी आपका दूसरा वाला नेचुरल नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। और उस इसमें भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, 3 लेने ना, तो 2x प्लस 2 प्लस 2 यानी 2x प्लस 4। अब इन तीनों का सम, इसका इसका एंड इसका, वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो उसको लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। नाउ आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे, सारी लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 2x 6x, 6x 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 36। अब इस 6 को यहाँ पर ट्रांसपोज करोगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 36 माइनस 6 गिव्स यू 30। Now 6x is equal to 30, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है 6, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 30 किस में, 6 किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में। अब ये क्या हो गया, 6 5 30, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो अब वो 3 नेचुरल नंबर्स कौन से होने वाले हैं जिनका सम 36 होगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 10, 10 is also natural even natural number। फिर 10 plus 2 12,
फिर 10 प्लस 4 14। अब इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 36 का क्या हो रहा है? 14 प्लस 12 26, 26 प्लस 10 36। यस हो रहा है, मतलब हमने सही निकाले। तो तीन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 10 12 एंड 14। आप एंड में लिख देना। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 24 ईयर्स। क्या कह रहे हैं? एक आदमी में और उसके बेटे में जो डिफरेंस है एज का, दैट इज 24 ईयर्स। तो कौन बड़ा होगा भाई? बताओ जल्दी। तो आपका जवाब आना चाहिए ऑब्वियसली मैन बड़ा होगा, क्योंकि वो पापा है उधर। तो यानी अगर आप इस सन की एज को अज्यूम कर लेते हो x, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 24 ना, बड़े हैं ना, तो पॉजिटिव में जाएगा, यानी x प्लस 24। तो पहली लाइन से तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी x। तो फादर की एज क्या हो जाएगी? दोनों के बीच में 24 का डिफरेंस है, यानी फादर क्या हुए? x प्लस 24 हुए, इसकी एज में 24 ऐड कर दो। फिर क्या लिखा है दूसरी लाइन में? 2 years hence, यानी 2 साल के बाद the age of the man will be 3 times of the age of his son at that time। 2 साल के बाद जो मैन है उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स हो गई है उसके बेटे की एज जो उस टाइम पर है उसका। तो उनकी प्रेजेंटेज निकालो। सबसे पहले तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर मैं अपनी भी एज देखूं तो 2 ऐड हो जाएगा ना। आपकी भी एज जो है, अगर आप अभी 10-12 के हो तो क्या हो जाओगे? आप 2 साल और बड़े हो जाओगे। तो सिमिलरली तो यहाँ पर पहले तो लिखूंगी 2 year hence। तो सन की एज क्या होगी? x प्लस 2, 2 साल और ऐड हो जाएगा। मैन की एज क्या होगी? x प्लस 24 प्लस 2 हो जाएगी। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि जो मैन की एज है यानी x प्लस 24 प्लस 2 जो है वो 3 टाइम्स है उनके सन की एज के, यानी x प्लस 2 का 3 टाइम्स है। तो ये क्या हो गया? x प्लस 26 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 26 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20, x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो बेटे की एज क्या आ गई? 10 साल। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा? आपको क्या दिखा कि आपको निकालना क्या था? प्रेजेंटेजेस। तो यानी जो सन की जो पापा ने प्रेजेंटेज मानी है x, वो कितनी हो गई है? 10 ईयर्स। तो फादर की जो प्रेजेंटेज है वो कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 24, दैट गिव्स यू 34 ईयर्स। अब यहाँ पे ईयर्स लगाना मत भूलना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नंबर है कि एज है। तो यहाँ पर हमने दोनों की एज निकाल ली, सन की भी आ गई एंड फादर की भी आ गई, यानी क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो चलिए बच्चों बात करने वाले 7th क्वेश्चन की, विच इज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू। क्या है इसमें कि सम आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹16 ईच। जो कुछ आर्टिकल्स हैं उनको खरीदा गया है 16 रुपए में। 16 रुपए में सारे नहीं, जो भी आपने जितने, मानो आपने 2 आर्टिकल्स लिए तो 16 ईच के आपके पड़े हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सम अदर आर्टिकल्स, कुछ और आपने सामान लिया जिनकी कॉस्ट जो है 5 रुपीज ईच है। इफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अब आपने जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो लिए हैं वो रुपीज आपके कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 54, और उनकी जो कॉस्ट है वो आपको पड़ी है 600। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ईच काइंड कितने लिए हैं। कौन, मतलब आपने 16 रुपए के कितने लिए, 5 रुपए के कितने लिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी तो यहाँ पर जो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपने 16 रुपीज के लिए, क्या वो हमें पता है वो कौन से? नहीं, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। क्या हमें पता है कि जो वो कुछ और आर्टिकल्स जो आपने लिए हैं जो 5 रुपीज ईच है वो आपको पता है? नहीं, वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कॉस्ट ₹16, वो हम मान लेते हैं कि वो x है, जो खरीदे गए हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो x है। सिमिलरली द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कॉस्ट ₹5, हम उसको मान लेते हैं y।
अब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 54, यानी x प्लस वाई किसके बराबर है 54 के बराबर है। तो x प्लस वाई किसके बराबर है 54 के बराबर है। साथ ही में जो भी आपने जितने भी आपने आर्टिकल्स लिए हैं 16 रुपीज ईच और 5 रुपीज ईच, उनकी जो आपको कॉस्ट पड़ी है दैट इज 600, है ना। अब अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो ₹16 के वो अगर x हैं तो 16 ईच अगर आप करोगे तो कितने हो जाएंगे, एक अगर एक पड़ रहा है आपको तो जो यहाँ पर आपने कुछ आर्टिकल्स 16 रुपए ईच के खरीदे हैं वो आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने मान लिए x, तो 16 रुपए का अगर हर एक है तो कितने हो जाएंगे 16x। सिमिलरली वो अगर y एज्यूम की है तो वो भी 5 रुपीज ईच, तो आपका हर सारे कितने के पड़ेंगे 5y के। टोटल कॉस्ट आपको कितनी दी गई है, जितने भी आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस किए हैं वो है आपकी 600। अब आपके पास यहाँ पर ये दो इक्वेशन फॉर्म हुई है, इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने और आपको यहाँ पर x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 54। एक तरीका तो ये कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी 54 माइनस वाई, वो 54 माइनस वाई को आप यहाँ पर पुट कर दो और सॉल्व करो। एक तरीका तो ये जिससे आपकी इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ y और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो या फिर आप क्या करो, यहाँ पर अगर आप ये y इक्वल कर दो या फिर 6x यहाँ पर 16x है, यहाँ पर भी 16 ले आओ। कैसे लेकर आओगे, जब आप पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन को, या फिर 5y बनाना चाहोगे यानी पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पहली इक्वेशन में कुछ चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू अस। क्या कि अगर मैं यहाँ पर इसको 5y बढ़ा दूं पहली इक्वेशन में तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, होंगे ना। तो क्या करूं भाई, मैं करूंगी द मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 ऑन बोथ द साइड्स। हमने पढ़ा था ना कि इक्वेशन में हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ द इक्वेशन विल रिमेन सेम, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं, ठीक है। अब देखो 5 का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो एक हुआ 5x प्लस 5y और 54 में भी 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कितना हो गया 54 वाला 20 270 होगा। 5 4 जा 20 कैरी 2 5 5 25 25 प्लस 2 270 हो गया। और यहाँ पर है 16x, दूसरी इक्वेशन 5y इज इक्वल टू 600। अब क्या करूं, अगर इनको आपको कैंसिल करना है तो देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस और दिस। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या करो, इसको इक्वेशन 3 मानो, ये तो आपकी इक्वेशन 2 है ही ऑलरेडी है, तो आप क्या लिखोगे नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से, यानी 16x प्लस 5y इज इक्वल टू 600, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 270। माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर सारे साइन चेंज होंगे, तो ये कैंसिल, 16 में से 5 गया 11x, यहाँ पर 0 3 और 3 330, तो 11x इज इक्वल टू 330, तो x इज इक्वल टू 330 अपॉन 11 दैट कम्स 30, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 30। जब x की वैल्यू 30 आ गई तो आप इस वैल्यू को पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। वो क्या थी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू 30, तो y क्या हो गया 24। तो आपने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने निकाल लिए, कौन कौन से, तो आप बोलोगे हैज द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कॉस्ट ₹16 ईच
बी 30, 5 वाला 24। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके निकल आए हैं, यानी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ो नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड फ्रॉम दिस चैप्टर। क्या है? डिवाइड 600 इन 2 पार्ट्स। 600 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट 1/4 ऑफ द वन पार्ट एक्सीड 1/6 ऑफ द अदर पार्ट बाय 20। ये तो कुछ वैसा लग रहा है जैसे हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, है ना। तो यहाँ पर क्या है? 1/4 ऑफ वन पार्ट, 1/4 एंड 1/6। 1/4 वाला जो पार्ट है वो एक्सीड कर रहा है 1/6 वाले पार्ट को। कितना एक्सीड कर रहा है? 20 एक्सीड कर रहा है। यानी सबसे पहले तो मैं वो पार्ट्स अज्यूम करने पड़ेंगे। इसको मैं 600 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं लिख दे सकती हूँ लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। अगर पहला पार्ट एक्स है, दूसरा पार्ट क्या होगा? रिमेनिंग कैसे आएगा? पूरा 600 है, एक मैंने हेक्स मान लिया, दूसरा क्या हो गया? 600 में से जो आपका एक्स चला गया रिमेनिंग वाला, तो अदर पार्ट क्या हो गया? 600 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/4 ऑफ वन पार्ट, 1/4 ऑफ वन पार्ट यानी 1/4 ऑफ वन पार्ट एक्स, ठीक है, एक्सीड द 1/6 ऑफ द अदर पार्ट। ज्यादा है 1/6, कितना ज्यादा है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? जितना वो एक्सीड कर रहा है, कितना? 20, यानी माइनस 1/6 ऑफ 600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। अब क्या करोगे? डिनोमिनेटर देखोगे 4 और 6, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा 6 और 4 का। 2 3 2 1 3 3 1 1, तो ये कितना हो गया? 4 3 जा 12, तो एलसीएम कितना आ गया? 12। 4 3 जा 12, तो 3x। 6 2 जा, तो यानी 2 इधर, 600 माइनस x इज इक्वल टू 20, तो 3x। अब ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, इसका इंडिविजुअल सबसे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 1200 प्लस का 2x अपॉन 12 इज इक्वल टू 20। ये 3x प्लस 2x 5x माइनस 1200। अब इस 12 को इधर तो मल्टीप्लाई में, तो 5x माइनस 1200 is equal to 240। अब ये कितना हो जाएगा? 5x is equal to 240 प्लस का 1200, 5x is equal to 1440, x is equal to 1440 अपॉन 5, तो 5 2 जा एंड 8 जा एंड 2 8 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 288। तो आपने क्या निकाल लिया? तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया आपका? 288। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 600 माइनस 288, दैट मीन्स 2। 9 में से 8 गया 1, और यहां पर कितना हो गया? 3, यानी दूसरा पार्ट क्या हो गया? 312। क्लियर? यानी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आई होप आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट कुछ भी रह जाए तो आप मुझसे पूछ लेना learner.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में, जहां पर आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज दोगे और मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके आपको दे दूं। जैसा कि आप जानते ही हो लर्नर फ्री है पर बेस्ट है। तो थैंक यू एवरीवन।